दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये देश संतों की भूमि है और संतों की जो शिक्षा है, ये इस भारत देश की सबसे बड़ी संपदा रही है। ऐसे बहुत सारे संत होकर गए हैं। आज हम कबीर जी के दोहे और कबीर जी की जीवन कहानी, उसको हम लेकर उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। कबीर दास जी ऐसे संत थे कि जो बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने कठिन फिलॉसफी एक साधारण इंसान को समझाई। हर कौम, हर जाति से ऊपर उठकर उन्होंने मानवता का संदेश दिया। 14वीं दशक में उन्होंने स्कूली शिक्षा ना लेते हुए भी जीवन की फिलॉसफी इंसान को समझा दी। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को कैसे पहचानना है, हमारी अंदर की जर्नी क्या है, अंदर का प्रकाश क्या है, उसको उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है, ऐसा इन्होंने रखा। परमात्मा के प्रति का प्यार इनके दोहों से छलकता है। वो प्यार क्या है? क्या आज की सदी में ये चल सकता है? इसके बारे में हम भी सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में देखेंगे। और ये जो कड़ी हम चलाएंगे वो है हमारी सीक्रेट ऑफ सेंट्स लाइफ, यानी संतों के जीवन के रहस्य से हम परमात्मा के ज्ञान को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है आज की कड़ी में। डॉक्टर सचिन, आपका भी स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी आपको कि आपको क्यों ये उत्कंठा जागी कि आपने इनके जीवन को स्टडी करना शुरू किया, या इनके दोहों को और भी ज़्यादा आप गहराई से समझने की आपने कोशिश करना शुरू किया? जैसे ब्रह्मा कुमारी में आए और यहाँ का 7 डेज कोर्स जाना, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, हम कितने जन्म लेते हैं, बाकी धर्म कब आते हैं, धर्म स्थापकों का रोल पता चला। तो उसमें और एक इम्पॉर्टेंट जिनको हम कहते हैं कल्प वृक्ष में जो स्टार एक्टर्स रहे हैं, तो वो है जैसे कि परमात्मा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और फिर लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, देवी देवताएं, और फिर ये धर्म स्थापक है। फिर इब्राहिम है, या फिर बुद्ध धर्म की आत्मा है, या महावीर है, या फिर जीसस क्राइस्ट है, और फिर मोहम्मद पैगंबर साहब है, या शंकराचार्य जिन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की, या फिर लास्ट में जो धर्म आया सिख धर्म, गुरु नानक देव। तो ये सब तो स्टार एक्टर्स रहे पूरे ड्रामा में, लेकिन इनके साथ ही जो संत होके गए उनका भी रोल कम नहीं है। हम इनको कहते हैं एक्सियल, माना साथ केवल भारत में ही नहीं, बाकी विदेशों में भी काफी उस समय ऐसे एलिवेटेड कॉन्शियसनेस वाले आत्माएं होके गए। तो इनका रोल ये है कि जब परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं था, जब डाउनफॉल हो रहा था, जो हमने ज्ञान से समझा कि हम सब सतो रजो तमो में आते हैं, तो प्रकृति और आत्मा है। तो जब डाउनफॉल हो रहा था, हम नीचे जा रहे थे, तो ये पवित्र आत्माएं थे जिन्होंने डाउनफॉल को स्टीप होने से रोका, है ना, नहीं तो सडन फॉल होता। तो इन्होंने इसको रोक के रखा। तो इनका भी महत्व कम नहीं है। ये संतों ने परमात्मा से डायरेक्ट शक्ति ग्रहण करके परमात्मा की तरफ पूरी जनता को लेके जाने का प्रयास किया है। बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य है। तो इनका बहुत ही हम शुक्रगुजार करते हैं कि जब परमात्मा नहीं था, अभी परमात्मा का सत्य ज्ञान इस धरती पर आ चुका है। तो परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य, लेकिन फिर भी परमात्मा के महावाक्य जो हम रोज सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, जिसको हम मुरली क्लास कहते हैं, उसको भी अपने जीवन में लाने के लिए उसके ऊपर मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। मनन चिंतन करते समय ये पता चला कि परमात्मा सबका पिता है ना। तो परमात्मा क्या है, सत्य की तरफ दिशा निर्देश करता है, उंगली करता है। तो जितने भी धर्मों में मान्यता है, जो पॉजिटिव बातें हैं, वो परमात्मा हमको मुरली में बताते हैं। तो उसमें जब स्टडी करते गए तो पता चला कि बहुत सारे कबीर के दोहों को बाबा मुरली में टच करता है। तो मुझे बहुत उत्कंठा जागी कि इतने सारे दोहों को बाबा ले रहे हैं, तो सर जरूर ये आत्मा की महानता है कि उसने परमात्मा से प्रेरणा पाकर ये बातें बताई है। तो कैसे हम उसकी गहराई में जा सकते और अपने पुरुषार्थ को ऊंचा उठा सकते, ताकि हमारे अंदर भी वो परमात्मा की शक्ति, ज्ञान गुण शक्तियां धारण हो, क्लैरिटी आ जाती है। उस हिसाब से आपने शुरू किया? उस हिसाब से शुरू किया और अच्छा लगने लगा। और मैंने देखा कि जितना इन्होंने, देखो अभी तो शिव बाबा डायरेक्ट आते हैं तो हम डायरेक्ट उनके साथ कनेक्ट करते, लेकिन उस समय 14वीं शताब्दी में, माना आज से 600
साल ऐसा पहले की बात है कि उस समय जबकि समय अलग था, है ना, कलयुग का समय है, और उस समय परमात्मा की शक्ति को ग्रहण करके सबके अंदर परमात्मा प्यार जगाना, ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। जी, तो वो भावना को हम अपने अंदर कैसे जागृत करें, उस हिसाब से स्टडी करना चालू हुआ। बहुत ही सुंदर। आपको पर्सनली क्या अनुभव आए जब आपने ये स्टडी के दौरान, क्या ऐसी बातें टच हुई जो लगता है कि आपको हाँ, पर्सनल लेवल पे यस, मेरे अंदर ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ऐसे होता है ना जब हम पढ़ते हैं तो कि कोई चीज़ हमको बहुत क्लिक हो जाती है। एक बात स्पष्ट रूप से सभी संतों ने कही है, जो मुझे बार-बार कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, और तब पता चलता है सत्य एक ही होना चाहिए। और वो कॉमन फैक्टर सभी संतों के लाइफ में दिखाई दिया कि सभी ने कहा कि उस एक परमात्मा को याद करना चाहिए, वन, जी, और उसके प्रति आपका अनन्य भाव होना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में हमने जब सीक्रेट्स ऑफ भगवत गीता देखा, तो भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक में ये अनन्य भाव का वर्णन है। ये अनन्य शब्द ही 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग में जो 22वां श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, माना अनन्य भाव से जो मुझे याद करता है उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं उठा लेता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वाम। ऐसे ही 18वें अध्याय में फिर एक श्लोक आता है कि सर्वधर्मान्य परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक के मुझे शरण में आओ, है ना। तो ये एक शब्द बार बार आया। फिर मैंने देखा कि संत मीराबाई जो होके गए, जिसको भक्तों में शिरोमणि भक्त गाया गया है, और उन्होंने भी कहा मेरे तो एक गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, माना फिर से एक की बात आई। और फिर कबीर ने भी कहा कि साहेब मेरा एक है, माना वो तो दो कहने पे नाराज हो गए, दो कैसे रह सकते हैं, ऐसे उन्होंने कहा। दो बहुत ही कहे बड़ी तो बात। दूजा कुल का होए, माना उन्होंने भी कहा एक को ही याद करो, उस एक निराकार परमात्मा को याद यानी करो। एक की महत्ता इतनी बताई एक गई की है। महत्ता। जो आजकल डिवाइडेड अटेंशन की बात होती है ना, यस, साइकोलॉजी में भी तो कहते हैं ये ठीक नहीं है इतना डिवाइडेड अटेंशन, जो यस, आपके मेमोरी को भी कम कर सकता है। तो बेटर है कि आप फोकस कीजिए। तो वही बात संतों ने भी बार बार कही है किसी यस, व्यक्ति के बारे में, किसी भी, चाहे वो संशोधन ही ले लीजिए, लेकिन हाँ, किसी एक ही चीज के गहराई में जाने की जरूरत है। एक चीज की गहराई में, और एक के ऊपर कितना कहा जा सकता है। मुझे परमात्मा की मुरली यहाँ पे याद आ रही है कि बच्चे भक्ति मार्ग में बहुत भटक गए, आज इधर गए कल उधर गए, तो अनेकों में गए ना, अनेक मत से कंफ्यूजन हो जाता जी, है। आप एक ही बात को किसी को पकड़ के चलो, तो परमात्मा ने कहा था कि तपस्या क्या है, कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन माना एक को याद करना। उसको हमारी एक बहन जी ने बहुत अच्छा कहा कि अकेले में उस एक परमपिता परमात्मा को याद करना, अकेले में बनना है, माना एकांत में जाना जी, है ना। एकांत शब्द भी लोग गलत अर्थ निकालते हैं, हम्म, उनको लगता है एकांत माना जंगल में जाओ। अभी जंगल बचे ही नहीं, आप जा भी नहीं सकते, बहुत कम जंगल बचे। एकांत माना सब कुछ करते वक्त उस एक की याद में रहना, एक के अंत में खो जाना। और ये इसलिए जरूरी है, मुझे आजकल लगता है कि आजकल हम एक, जो बात आपने कही साइकोलॉजी की, कि लोगों का अटेंशन कम होते जा रहा है। हम एक बीमारी देख रहे हैं जिसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डेफिशिएंट डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। एडीडी। टीवी देखते वक्त भी चैनल चेंज करते रहते हैं, मोबाइल में भी आजकल कितना फास्ट सर्फ करते हैं ना, मन स्थिर नहीं है, जी, अस्थिर मन है। तो अनेकाग्रता हो गई एकाग्रता की वजह से, और उसके वजह से टेंशन बढ़ता है। जब आप मल्टीपल थॉट्स जनरेट करते हैं और एकाग्रता में विचारों की संख्या कम होती है, तो ये जो बात थी मुझे बहुत अपील की, क्योंकि कॉमन फैक्टर दिखाई दिया इसके अंदर। और दूसरी बात जो मुझे बहुत कबीर के जो भाव थे उसके साथ मैच मुझे क्यों अच्छा लगा, जो कहावत है भारत में, मान्यता है कि जो भी करना है अब करो, है ना। जी, कल के ऊपर नहीं, तो कल करना है सो आज कर, आज करना है सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। अभी मुझे पता नहीं था कि ये कबीर का दोहा है। तो मैंने देखा कबीर के साथ, कबीर का जो भाव है उत्कट, माना जो भी करना है आप अभी, हम्म, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा आपको भरोसा नहीं है। क्योंकि कबीर ने देखा कि लोग बोलते हैं कि बाद में करेंगे फिर देखेंगे, तो वो लोग उसके उसके बीच में शरीर छोड़ देते हैं। तो जी, कबीर को ये रियलाइजेशन थी, और मुझे खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी में जो नंबर 1 सोल गई, नंबर 1 आत्मा जिनको हम जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, उनका भी था कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। माना इतना अटेंशन रहता था कि अगर अभी मेरा शरीर छूटा तो मेरे साथ क्या जाएगा। तो स्पिरिचुअली एडवांस जो सोल होते हैं उनको यह हमेशा रहता है कि एक क्षण भी परमात्मा की याद के बगैर नहीं जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बात मेरे दिल को बहुत टच कर गए। ये आपको ज़्यादा टच किया, लेकिन
कई बार आपने बताया है कि परमात्मा धरा पर आ चुके हैं और वो डायरेक्टली ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या उनका ज्ञान सुनने के बाद भी किसी व्यक्ति ने जो ज्ञान दिया है, चाहे वो संत ही क्यों ना हो, तो क्या उनका ज्ञान भी हमें लेना चाहिए? मतलब मेरा ये कहना है कि वो सुनना ज़रूरी है, उसमें से और भी हमें कुछ जानने को मिलेगा? ऐसा है कि हर एक की बुद्धि अलग तरह से काम करती है। जी। सबकी कैपेसिटी नहीं होती है कि परमात्मा का ज्ञान से रियलाइज़ करें। तो अगर आपको कोई और ज्ञान सुन के आप परमात्मा के नज़दीक जा रहे हो, परमात्मा की याद में आपकी बुद्धि स्थिर होती है, तो आपको ज़रूर इंस्पिरेशन लेना चाहिए उससे। अगर ऐसा होता तो परमात्मा हमको ये सब बातें क्यों सुनाता? परमात्मा ने बहुत बार मुरलियों में संतों के बारे में बताया, महान आत्माओं के बारे में बताया। जी। तो ये लोगों ने परमात्मा को याद किया, सच्ची दिल से याद किया, तो उनका भाव ज़रूर लेना चाहिए। हालाँकि भक्ति मार्ग में सत्य ज्ञान यथार्थ रूप में नहीं था, लेकिन उनके अंदर परमात्मा के प्रति प्यार तो ज़रूर था ना, सिर्फ ढूँढ रहे थे। तो यथार्थ ज्ञान न होने के कारण सही जगह पे पहुँच नहीं पाए, है ना? अच्छा। लेकिन उनका अंदर जो परमात्मा का प्यार है, जो भाव है परमात्मा के प्रति, उसमें लेने में क्या बुराई है? क्या उनको सुन के, पढ़ के अगर हमको भी प्रेरणा आती है ना? जी। बाबा तो मुरली में हमको कितने बार कहता है कि तुमको भी ज्ञान मीरा बनना चाहिए। अभी मीरा इतनी भक्त शिरोमणि थी, है ना? रानी थी, बहुत बड़े ऊंचे कुल की थी, लेकिन परमात्मा के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये बहुत इंस्पिरेशनल है, हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे ही कबीर दास ने भी देखो कितना सिंपल लाइफ जीते हुए परमात्मा को आगे रखा। हर वक्त वो राम नाम की धुनी बोलते लो। थे, और साहिब मेरा एक है ना, एक ही परमात्मा है, निराकार परमात्मा को याद करते। तो वो बहुत ज्ञान के नजदीक जाते हैं, जो बाबा ने मुरली में बातें बताई हैं। तो उनसे अगर प्रेरणा लेके मैं मेडिटेशन में अगर अच्छा जा सकता हूँ उनके जीवन से, तो क्यों नहीं लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात। यहाँ पे मैं समझती हूँ कि जो भी दर्शक हैं उनको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हम यहाँ पर परमात्मा का ज्ञान जो शेयर कर रहे हैं, उनके साथ-साथ जो भी ऐसी महान आत्माएँ हैं, उनका परमात्मा के प्रति भाव, उनका परमात्मा प्रेम प्रति का जो उनका समर्पण था, उसको भी हम लेते हुए हम उनसे प्रेरणा लेंगे। लेकिन कई बार हम ऐसा होता है कि परमात्मा को हम देख नहीं सकते हैं, तो गुरु और संतों में इतने प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि उनकी मतें बहुत अच्छी होती, इट्स लाइक इक्वल टू गॉड, है ना? कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है? ये सवाल आता है आज के टाइम पे, क्योंकि 600 साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने वो बताया है, तो आज के टाइम में, आज के परिवेश में वो कैसे लागू हो सकता है? इसी के ऊपर मुझे कबीरदास जी का जो बहुत फेमस है कपलेट साखी याद आ रही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। माध्यम का तो इम्पोर्टेंस है ना। अगर ब्रह्मा कुमारी में भी देखा जाए तो शिव बाबा भी हमको मिले किसके द्वारा? हमको मिले वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो ब्रह्मा बाबा माध्यम है, उनकी साधना भी कम नहीं है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, निराकार को देखना पहचानना बहुत कठिन है, लेकिन हम साकार जीवन देखा ना। यहाँ पे हमने ब्रह्मा बाबा का जीवन देखा, जो इतना बड़ा डायमंड मर्चेंट था, जो राजाओं की तरह रहता था। जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उनका जीवन सिंपल, अपने लिए कोई बड़ा मकान नहीं, झोपड़ी में रहते थे, कहीं पर भी नहीं, और इतने अच्छे तपस्वी होने के बाद भी बच्चों को आगे रखा, खुद पीछे रहे। तो यस, माध्यम का इम्पोर्टेंस है ना। हम भी ब्रह्मा कुमारी में क्या कहते हैं, आदम या फर्स्ट मैन, या जिसको ब्रह्मा कहा गया है, तो आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है ना। तो ये उसकी महानता है। तो जितने भी निमित्त बने हैं, हमको यही ध्यान में रखना है कि निमित्त का महत्व कम नहीं है, लेकिन बुद्धि जानी चाहिए उस एक निराकार परमात्मा की तरफ। आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगता है कि एक साधारण जो मनुष्य है, उसको ये समझना थोड़ा-सा कठिन होगा कि मेरे सामने आप एग्ज़ाम्पल है, मुझे आपको याद करना बहुत आसान है। आप बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें बता रहे हो, मैं आपको फ़ॉलो करना मेरे लिए ईज़ी है। जिनको मैं देख ही नहीं सकती हूँ, तो मैं आराम से आपके प्रभाव में क्यों नहीं आऊँगी? एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए दो मार्ग बने हैं भक्ति मार्ग में। एक साकार मार्ग जो देहदारियों से प्रभावित होता है, क्योंकि देहदारी को याद करना बहुत इजी है, जी। और निराकार को बुद्धि में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पूजा वगैरह क्या है, हम देहदारियों के। इसलिए आप देखो भक्ति मार्ग में दो प्रमुख पंथ है, अगर हम सभी को क्लासिफाई, एक जो मूर्ति को मानते हैं और एक मूर्ति को नहीं मानते। तो निराकार को या ज्योति को बुद्धि में पकड़ के उसकी याद में बैठने के लिए बुद्धि बहुत सूक्ष्म और तरल चाहिए। लेकिन यही होता है ना कि धीरे धीरे जैसे आप भक्ति करने वाले, आपको
मूर्ति चाहिए, कोई रूप चाहिए, तो आप वो करते-करते एक ऐसी स्टेज आपकी आ जाती है कि आपको निराकार की तरफ ही जाना पड़ता है। लास्ट बात तो वही है ना? पर चाहे आप मार्ग इसको यूज़ करो। मुझे यहाँ पे भक्ति मार्ग का एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि रामकृष्ण परमहंस बहुत कड़े सन्यासी थे। जी। उन्होंने सभी संतों से लिया, माना हिंदू सेक्ट के भी लिया, मुस्लिम सेक्ट्स के भी उन्होंने ट्रेनिंग लिया, उनके अनुसार उन्होंने तपस्या की और वो काली से तो बात करते थे हर क्षण। उनको उसका रूप, माना उनकी एनर्जी इतना वो रिफ्लेक्ट करती थी मूर्ति के ऊपर कि मूर्ति उनसे बात करती थी, ऐसे वर्णन आता है। और वो काली काली बोल के या माँ बोल के, माँ बोलते ही वो ट्रांस में चले जाते थे। एक ऐसी भावपूर्ण अवस्था, भाव समाधि जिसको कहते हैं, उस अवस्था में वो चले जाते थे, इतना एकरूप हो जाते थे उनके साथ में। पर उनको भी जब वो निराकारी गुरु मिले और उन्होंने कहा ये तो तेरे मन की रचना है, तू इस मूर्ति के 2 टुकड़े कर बीच में से। तो कहते कैसे हो सकता है, मैं तो उसकी पूजा करता हूँ। तो उन्होंने उनको तलवार देके, मन की तलवार खड़ी करके उस टुकड़े किए और उसको पूछा फिर क्या दिखाई देता है आपको, और उन्होंने कहा कि उसके अंदर तो केवल ज्योति है, तो यही सत्य है। अल्टीमेटली उनको भी ये सत्य का अनुभव हुआ कि वो निराकार है। तो जितने भी संत या महान आत्माएं होते गई है, अगर आप ब्रह्मा कुमारी का 7 डेज कोर्स करो तो सभी धर्म स्थापकों ने उस ज्योति के बारे में ही कहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ज्योति को बुद्धि में पकड़कर उसके ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करना कठिन होता है। इसलिए हमको संतों का जीवन, या जैसे हमारे इधर भी जो बताया जाता है परमात्मा ने, कि परमात्मा को देखना या उसको महसूस करना, उसके लिए बुद्धि की स्वच्छता चाहिए, पवित्रता चाहिए। लेकिन किसी देहधारी के जीवन से इंस्पिरेशन लेना बहुत इजी होता है। जी। तो हमको बताया गया कि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी हमारे सामने है, तो उन्होंने हर परिस्थिति में कैसे चले, वो कैसे रहे, कैसे त्याग तपस्या सेवा उन्होंने की, तो उनको कॉपी करना बहुत इजी है। तो हम ये समझ सकते हैं, हम इसको कंक्लूड अगर करें तो हर व्यक्ति के लिए हमारा रिस्पेक्ट, जिनसे भी अच्छा सीखने को मिलता है, जहाँ से हमारी बुद्धि को और भी ज़्यादा ज्ञान मिलता है, वहाँ से हमें लेना चाहिए। लेकिन पूजा या समर्पण भाव या मेडिटेशन कहिए, किसी एक के ही अंत में हमको खोने की ज़रूरत नहीं, है। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, सत्य एक ही होता है, जी। अलग अलग मार्ग से वो आता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको धन्यवाद उस निराकार परमात्मा को देना चाहिए, क्योंकि देने वाला वो है, दाता है। तो आपको मिलेगा किसी के द्वारा, उसी का मिलेगा। इसलिए जी। ब्रह्मा कुमारी में आप देखेंगे इतने सारे लाखों भाई बहने हैं जो स्पीच देते हैं, लोग प्रभावित हो जाते हैं कि इतनी अच्छी ताकत कहाँ से आती है। लेकिन हमको अंदर से ये महसूस आता है कि बोलने वाला कोई और है ना। हम भी यहाँ पर स्टेज पर बैठते हैं, कई बार ऐसे महावाक्य आ जाते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर शब्द आते हैं, हमको रियलाइज होता है कि ये हमारा नहीं हो सकता। तो हमको ये पता है कि देने वाला एक ही परमात्मा है ना। ये भी भगवत गीता में हमने देखा कि हम अलग अलग देवताओं को या महान आत्माओं को याद करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो फल मिलता है वो देने वाला वो एक ही परमात्मा है। इसलिए बुद्धि को उसकी तरफ हमेशा लेके जाए, और अगर हमको किसी से मार्गदर्शन मिलता है या मदद मिलती है समय पर, तो दिल से पहले बोले धन्यवाद शिव बाबा या धन्यवाद परमात्मा कि तुमने मुझे मार्ग दिखाया, क्योंकि आपको किसी भी देहदारी से मिलने वाला उसी का मिलेगा। इसलिए उसको धन्यवाद देना, और किसी भी देहदारी से प्रभावित नहीं होना है हमको, क्योंकि देहदारी पतित पावन नहीं है। इतना जरूर है कि वो महान आत्मा हो सकता है, धर्म आत्मा हो सकता है, लेकिन वो परम आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ही पतित पावन है। इसलिए हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारे जीवन में आए, हमको मार्ग दिखाए, लेकिन याद उस निराकार परमात्मा को ही करना है। बहुत ही सुंदर। आज हमारा ये जो सीक्रेट हमने संतों के जीवन का जानने की जो सीरीज शुरू की है, उसका आज ये पहला एपिसोड था, और इसके द्वारा आपने ये बिल्कुल क्लैरिफाई किया है कि क्यों हम संतों के जीवन के रहस्यों को भी हमें समझना चाहिए। कहीं ना कहीं वो हमें और भी परमात्मा के करीब ले जाने के लिए मदद करेगा। तो पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, संतों के जीवन का जो रहस्य हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये बात की क्लैरिटी हमें ज़रूर मिली है कि हर संतों ने, हर महान आत्माओं ने, हर किसी ने एक ज्योति यानी एक परमात्मा, उन्हीं का संदेश दिया है, और परमात्मा को ही कैसे याद करना है वही बात उन्होंने कही हुई है। तो हर वक्त हमें धन्यवाद या हमारा मन जो है वो उस परमात्मा में ही जोड़ना है। लेकिन इन देहधारियों से हम प्रभावित ना होते हुए
उनसे हमें और क्या सीखने को मिलता है जिसकी वजह से हम परमात्मा के और करीब जा सकते हैं। यही बात हमें समझ में आई और अगले कुछ एपिसोड में हम इन दोहों के रूप में कबीर जी के जो भी दोहे हैं और उसके पश्चात हम और भी संत लेंगे, इनको समझकर हम परमात्मा के और करीब जाने का, अपने आप को जानने का एक बहुत सुंदर प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए। हम फिर से मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्ते।